मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है टाइम मॉर्निंग का 4 साढ़े 4 के आसपास का, जब मैं सुबह उठी थी क्योंकि आज करनी थी जगन्नाथ पूजा। इस वजह से मैं जल्दी उठ गई और देर रात से लौटी थी मायके से। जो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा, 11 के आसपास आई थी मैं। झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर पोछा लगाया पूरे घर में। उसके बाद हो गए रेडी हम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं सपना आप सबका आपके अपने चैनल लवीना ब्लॉग विद सपना में स्वागत करते हैं। और हम करने जा रहे हैं जगन्नाथ पूजा, जो आप लोग पिछले व्लॉग में देख रहे थे। तैयारी हो रही थी और फाइनली आज है जगन्नाथ पूजा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये येलो साड़ी पहन के, क्योंकि पूजा पाठ में बोलते हैं ना रेड या फिर ऑरेंज येलो होना चाहिए। और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। रुको, दूर हटो 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 हटो, दिखाएं। ये है मटकी, इसको माताजी ने देखो सब पीठा वीठा लगा के रेडी कर दिया है। ये है मटकी और सारा भोज जो इसमें बनता है वो मैंने बना लिया है। तो फिर ये हो गया हलवा और ये लगता है पीठा, मतलब चावल भिगो के पीसा जाता है, जो इसकी थापे लगेंगी अभी आप लोग देखेंगे। और इधर ये बना लिए मैंने पेड़े लगते हैं इसमें, और इसमें है पूड़ी पुआ और छोटी छोटी सी गुझिया। ये देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने सारा कुछ जो प्रसाद बनता है वो मैंने रेडी कर लिया है। रुको हटो। और ये हो गया कुसुम, कुसुम टेसू इसको बोलते हैं, और ये है शायद कुसुम। ये टेसू, और ये आटा भी लगेगा इसको बंद करने में। जो ये है मटका, इसको बंद किया जाता है। और ये आम हो गए, देख सकते हैं आप लोग मेरे बाग में इतनी बड़ी बड़ी आम हो गई है। ये लेके आए पतिदेव सुबह सुबह। और ये गेहूं की बाली, इतनी सारी चीज़ें यूज होती हैं पूजा में। और हाँ, ये भी ये है गुड़ धनिया, जो गेहूं भूंज के गुड़ मिक्स करके बनाई जाती है। इतनी सारी चीज़ें लगते हैं। और ये हो गए फूल पूजा करने के लिए। हाँ, अभी निकाल देंगे बाबू। बाबू निकाल दो बिट्टू। तो इतनी सारी तैयारी हो गई, तब तक हम थापे लगाएंगे अभी और पूजा की सारी तैयारी करेंगे और दिया बना लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। आप व्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा हमारी पूजा कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें रह गई थी, उसमें रह गया था चंदा अमृत, जो मैं बाद में उठा के लाई, आप लोगों से बताना भूल गई। और उसके बाद ये जगन्नाथ की फ़ोटो है, जिसमें माताजी देख देख के बना रही हैं। और जगन्नाथ जो है पाटे पर घी से बनाए जाते हैं, उनकी मतलब तस्वीर थोड़ी सी। और उसके बाद ये चावल भिगोए जाते हैं, उसको पीस के अच्छे से, और उसकी हाथ से थापे लगाई जाती हैं, जिनमें सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थापे लगा रही हूँ। और दोनों तरफ लगाया मंदिर के। और ये है मटकी जो माताजी ने भरी, इसमें सारा प्रसाद डाला जाता है। 7-5 जैसे जो जितना भरता है, जिस हिसाब से जिसके घर में खाने वाले होते हैं, तो खूंट बनाए जाते हैं, मतलब पूरी पुआ और जो सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ उसी मटके में भरा जाता है। और यहाँ पर अब मैंने धूप दीप सारा कुछ कर दिया है। और इसके बाद करेंगे कथा, मतलब बुक है, जो भी कहानी उसमें है वो पढ़ी जाएगी। और अभी ये जो जो चढ़ाना है वो सब चढ़ा रहे हैं हम, और पूजा करना है। और बेत भी इसमें लगता है, जो पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इसके बाद हम शुरू करते हैं कथा पढ़ना, स्टार्ट। तो आप लोग कथा ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का
का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों के से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों का भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों को बाल से बंधा हाथ, झूमता हाथी, आम का पेड़ संभालती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बेरोसिया वाली औरत, अन्ना की कहाँ चली गई ना कागज की, और मचिया चिपकी औरत, इन सबकी अपनी अपनी व्यथा को कहा चढ़ी है मतलब कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा, मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ही ताल हुआ, उसके समीप एक तलैया देखी। उसका यह कष्ट था कि वह आसपास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तरती रेत में पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। और एक औरत मिली जिसके सर पर जलती हुई अंगीठी थी। वह औरत एक दूसरी औरत थी जिसके चिपका हुआ था। इस सबों के श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान से मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी के धाम पहुँचे तो भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति जानने के लिए जलते हुए भार के समीप खड़े हो गया। रास्ता चलते ही सुदामा जी ने उसी भार के समीप आए हुए और देखा, जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है जो रुक जाता है। भैया जगन्नाथ जी से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह देखते हुए कहा कि इस रास्ते से जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, या तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान से गूढ़ वाक्य को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसे कर भक्ति भाव और विश्वास से भरे भाव से घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया और दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मण की याद एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कास्य है, जिससे इनसे दूसरों से लिया है। आपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः इसके दोषों को बताकर उस पे 5 बेत मार देना तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपाण गृहीता था, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के लिए समय कृपाण हो रहा तथा खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। आज कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कथा? और उसके बाद ये जल जो मैं डालूंगी छत पे, मतलब चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग और जगन्नाथ जी की पूजा हमारी कैसी लगी बताइएगा कमेंट में, और ज़रूर लिखिएगा जय जगन्नाथ की जय।